Hello everyone. In this session we will discuss about previous year questions of condensed matter physics. Let's discuss these questions one by one in detail. So our first question here in this session is, consider the electron in the graphene, which is a planar monatomic layer of carbon atoms. If the dispersion relation of electrons is this over the entire K space, then Fermi energy EF depend on the number density of electrons. तो हमें नंबर डेंसिटी की जो है वेरिएशन देखनी है विद द फर्मी एनर्जी। नंबर डेंसिटी कैसे निकालते हैं? एनर्जी डेंसिटी से। ये फॉर्मूला होता है हमें नंबर डेंसिटी को निकालने का। तो हमें यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू चाहिए। अब हमें पता है कि यो हमारे पास ये रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ के डेंसिटी का L/2 पाई 2D के लिए लिख रहे हैं, ये 2 पाई के डी के। ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी को फाइंड करने का इन 2D केस। अब हमें डिस्पर्शन रिलेशन क्या गिवन है, E इज इक्वल टू सी के। यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, E बाई सी। डी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ई बाई सी। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें एनर्जी डेंसिटी जो है वो चाहिए। हमें इन टर्म्स ऑफ K फॉर्मूला पता है, हमें इन टर्म्स ऑफ E निकालना। तो जी ई डी ई ये किसके इक्वल आ गया, L/2 पाई का स्क्वायर 2 पाई के की वैल्यू ई बाई सी, डी के की वैल्यू डी ई बाई सी। अब इसको हम ये जो नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर ए में फिल कर देते हैं। तो हमारे पास नंबर डेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, ई एफ। जी ई डी की वैल्यू L/2 पाई का स्क्वायर 2 पाई ई बाई सी स्क्वायर डी ई। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बाकी सारी टर्म्स तो कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर पाई बाई सी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू ई एफ ई डी ई। इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये क्या मिलेगा, L/पाई का स्क्वायर 2 पाई बाई सी स्क्वायर ई एफ स्क्वायर अपॉन। अब ये नंबर डेंसिटी जो है उसकी वेरिएशन हमें पता चल गई। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ई एफ स्क्वायर है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एन बाई एल। ठीक है, नंबर डेंसिटी इसको रीअरेंज कर दिया जब हमने, नंबर डेंसिटी क्या होती है, N/L ना। यहाँ पे 2D का केस है, ग्राफीन 2 डायमेंशनल है, तो नंबर डेंसिटी यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया L स्क्वायर। तो ये नंबर डेंसिटी आ गई। तो ई एफ स्क्वायर कैसे वेरी कर रही है, डायरेक्टली रो के साथ। तो यहाँ से हमारे पास ई एफ जो है कैसे वेरी कर रही है, रो की पावर 1/2। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Suppose the frequency of phonon in 1D chain of atoms, it is proportional to wave vector। तो frequency of phonon जो है डायरेक्टली k के साथ गिवन है। अब हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू सी के, ये रिलेशन होता है हमारे पास फोनोन के लिए। n क्या है, नंबर डेंसिटी है एटम्स की। c क्या है, स्पीड ऑफ फोनोन्स। हमें डिवाइस फ्रीक्वेंसी निकालनी। ठीक है, अब n को हम लिख सकते हैं g ऑफ ओमेगा डी ओमेगा 0 टू ओमेगा डी। अब यहाँ पे जी ओमेगा डी ओमेगा जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जी के डी के की वैल्यू होती है L/2 पाई इंटू 2 पाई के डी के। यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है जी ओमेगा डी ओमेगा का रिलेशन ही यूज कर लेते हैं। का रिलेशन क्या होता है हमारे पास 1D के केस में, L/पाई डी ओमेगा ओवर डी ओमेगा बाई डी के। अब डी ओमेगा बाई डी के क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ से जी ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू क्या आई, L/पाई सी डी ओमेगा। अब ये मिल गया। अब इसमें हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 टू ओमेगा डी L/पाई सी डी ओमेगा। यहाँ से डिवाइस फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू L/पाई सी, और ये इंटीग्रेट करके ओमेगा डी आ गया। ओमेगा डी की वैल्यू आई n पाई सी बाई एल। ठीक है,
तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसको लिख सकते हैं 2 पाई न्यू डी इज इक्वल टू एन। ये एन बाई एल को हम नंबर डेंसिटी लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एन पाई सी। स्मॉल एन मैंने किसको फिल किया, एन ओवर एल, नंबर डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी क्या मिली, एन पाई सी अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो ऑप्शन डी के साथ ये आंसर पूरी तरह से तो मैच नहीं हो रहा अब, क्योंकि यहाँ पे ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा एन सी बाई 2। स्टिल यहाँ तक ही देखेंगे अगर हम, तो ये हमें पाई सी एन बाई 2 मिल रहा है फैक्टर, 1 बाई पाई बाहर ये कांस्टेंट ही है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। The band energy of electron in the crystal for particular k direction has the form of this, where a and b are positive constants। ये रेंज दी गई है। The electron has a hole like behavior over the following range। तो हमें बताना है कि k की कौन सी रेंज के लिए इलेक्ट्रॉन का होल लाइक बिहेवियर होगा। अब जो होल होता है उसका इफेक्टिव मास क्या होता है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन। तो हम पहले इफेक्टिव मास निकाल लेते हैं, एच कट स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। ठीक है, हमें डिस्पर्शन रिलेशन गिवन है, डी ए बाई डी के क्या मिलेगा हमें, पी साइन 2 ka, और इसको k के साथ किया तो ये मिला 2a। ठीक है, तो फिर से डबल डेरिवेटिव किया, साइन का डेरिवेटिव कॉस बी कॉस 2ka 2a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इफेक्टिव मास की वैल्यू क्या आई, एच कट स्क्वायर अपॉन दैट इज 4ba स्क्वायर कॉस 2ka। अब देखो हमें यहाँ पे इफेक्टिव मास कैसा चाहिए, होल का होल लाइक बिहेवियर चाहिए। ठीक है, तो देखो होल लाइक बिहेवियर के लिए हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए इफेक्टिव मास की, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो कॉज है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलेगा हमें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कॉज जो है नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक होता है, ये पाई बाई 2 से ये पाई, और ये पाई से यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो पाई बाई 2 से cos 2k की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि हमें होल लाइक बिहेवियर एक्सप्लेन करना है। होल लाइक तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब इफेक्टिव मास क्या हो, नेगेटिव। और नेगेटिव कब आ सकता है, कॉस जो है किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई बाई 2 से 3π/2। ठीक है, तो अगर इसकी देखें रेंज cos 2ka, यानी कि यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है 2ka 3π/2, हमें तो के ए की रेंज चाहिए, तो ये क्या मिलेगा हमें, π/4 से 3π/4। तो ऑप्शन ए मिलेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द हेक्सागोनल लैटिस विद बेसिस वेक्टर। ये हमें दिया गया है हेक्सागोनल लैटिस, लैटिस स्पेसिंग गिवन है, हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालने हैं। ठीक है, इसको मैं ओरिजिन ले रही हूँ, यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस तरफ हमारा एक्स एक्सिस आ जाएगा और ये मिलेगा वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर हम हेक्सागोनल की हमें पता है कि एंगल्स क्या होते हैं, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के से मिलके बना है, ये सारे एंगल यहाँ पे 60 के आएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये। तो हमारा ए वेक्टर कहाँ पे है, ये वाला, तो ये एंगल यहाँ पे कितना मिलेगा, ये ऐसे जा रहा है यहाँ से, तो ये एंगल मिला 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं मैग्नीट्यूड ले रही हूँ कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का वो क्या है, एच है। ठीक है, तो A1 वेक्टर मैं लिखने जा रही हूँ, A1 क्या मिलेगा, एच cos 30 आई कैप एक्स एक्सिस के साथ एंगल प्लस एच साइन 30 जे कैप, और A2 वेक्टर तो है ही वाई डायरेक्शन के अलोंग, तो ये मिलेगा एच इंटू जे कैप। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब मुझे h की वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए मुझे वेक्टर का। अब ये वाला पोर्शन देखो,
A2 ऐसे है, जिसको मैंने H लिया है, इसकी लेंथ, ठीक है, वेक्टर A2 ऐसे है ना, और ये पीछे ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये एंगल 120 बनेगा, ठीक है, और हेक्सागोनल की सभी साइड्स कितनी है, A ले ली हमने, ठीक है, ये साइड जे, ये साइड जे। अब यहाँ पे साइन फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है, ये एंगल कितना मिलेगा हमें, 30 मिलेगा, ये वाला, ठीक है, थोड़ा एंगल्स देखने पड़ेंगे, ये एंगल 30 मिलेगा, ये पूरा एंगल 120। अब यहाँ पे साइन फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन 120 बाई एच इट इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन ए, जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड 120 बाई एच साइन 30 बाई ए। साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस 30 बाई एच, इट इज साइन 30 बाई ए। ये क्या मिलेगा, कॉस 30 by h, it is equal to sin 30 by a. Cos 30 is root 3 by 2 h, it is equal to sin 31 by 2a, ये कैंसिल हो गया 2, तो h की वैल्यू यहाँ से क्या मिली हमें, रूट 3a, और ये साइड मिल गई, तो हमारे पास वेक्टर क्या बन गया, a1 वेक्टर दैट इज रूट 3a cos 30 रूट 3a by 2 i कैप प्लस रूट 3a, ये sin 30, साइन 30 हमारे पास होता है 1/2 जे कैप, तो यहाँ से मैं a1 वेक्टर की वैल्यू लिख सकती हूँ, रूट 3a/2 भी कॉमन ले लिया, तो ये मिला रूट 3a आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। a2 क्या आ जाएगा, रूट 3a जे कैप। अब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकाले, थर्ड वेक्टर अपनी तरफ से मान लिया एक एक। अब a1 स्टार किसके इक्वल आएगा, 2 पाई a2 क्रॉस a3 डिवाइडेड बाय a1 डॉट a2 क्रॉस a3, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेते हैं। a2 क्रॉस a3 किसके इक्वल आ जाएगा, क्या है, रूट 3a जे कैप क्रॉस a k कैप, तो ये मिला रूट 3a² जे क्रॉस k इज आई, ये मिल गया हमें। अब हमें निकालना है a1 वेक्टर डॉट विद a2 क्रॉस a3 वेक्टर, ठीक है, तो a1 वेक्टर तो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3 में, देखो a2 क्रॉस a3 किस में आ रहा है, आई कैप में, तो आई कैप वाला कंपोनेंट ही आएगा, आई डॉट आई1 मिलेगा रूट 3a/2, और ये मिला रूट 3a, ठीक है, a1 का आई कंपोनेंट, और ये मिला रूट 3a² a2 क्रॉस a3, तो ये आ गया 3 रूट 3/2 a³, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म मिल गई, ठीक है, यहाँ से फिर देख लेते हैं, 2 पाई a2 क्रॉस a3 क्या आया, रूट 3a² आई कैप डिवाइडेड बाई, ये मिला 3 रूट 3/2 a³, ये a² से a³, ये रूट 3 से ये कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये मिला 4 पाई बाई 3a आई कैप। a1 वेक्टर मिल गया, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, तो ये देखो, ये आई कंपोनेंट इसका 4 पाई बाई 3a आ रहा है, a की वैल्यू क्या है 1, तो a1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर 4 पाई बाई 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो x का कंपोनेंट आ रहा है 4 पाई बाई 3, y का 0, तो ये सी और डी ऑप्शन तो निगलेक्ट हो गए, ए और बी में से कोई होगा। अब हम a2 स्टार निकाल लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ये डायग्राम में मूव कर देती हूँ, और ये डिनोमिनेटर की वैल्यू तो पता ही है, हमने निकाल ही ली, यहाँ पे निकाल लेते, ठीक है, a2 क्रॉस a2 वेक्टर सेकेंड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ये मिलेगा 2 पाई a3 वेक्टर क्रॉस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय a1 डॉट a2 क्रॉस a3, ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर तो है हमारे पास, हमने a3 क्रॉस a1 फाइंड कर, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं a3 क्रॉस a1, दिस इज आई कैप जे कैप के कैप, a3 हमारे पास क्या है, a a1 के कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, ये क्या मिलेगा, आई कैप कंपोनेंट 3/2a²
और y कंपोनेंट a1 का क्या है, √3a/2 और k कंपोनेंट 0। अब इसको निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। आई कैप क्या मिलेगा, 0 माइनस √3/2 a स्क्वायर माइनस जे कैप, ये 0 माइनस 3/2 a, ये a स्क्वायर है यहाँ पे और ये a है ना। यहाँ पे a नहीं आएगा, ये cos 30 की वैल्यू फिल की ना, दैट इज √3/2, ये a नहीं आएगा। अब ठीक है, अब क्या आएगा, ये 3/2 a बन जाएगा, a स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, माइनस जे कैप 0 माइनस 3/2 a स्क्वायर आ गया, k कैप के लिए तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ रहा है, a²/2 √3a²/2 कॉमन ले ले, ये क्या बनेगा, माइनस आई कैप और ये मिला प्लस √3 जे कैप, ये मिलेगा 3/2 √3/2 a² कॉमन लिया ना, आई कैप का कंपोनेंट -1 आ गया, जे का ये प्लस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिल कर देते हैं, ये हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मिल गया, ये इसकी वैल्यू √3/2 a² और ये मिला माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नीचे a1 डॉट a2 क्रॉस a3 की वैल्यू 3√3/2 a³, 3√3/2 कैंसल, ये a। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, -2π/3a आई कैप प्लस 2/√3a, ये मिलेगा, 2π अंदर ले गए, √3 है, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, a जे कैप a की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास मिला -2π/3 आई कैप प्लस 2π/√जे कैप, ये मिल रहा है, ऑप्शन ए मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कंसीडर द 1D चेन ऑफ एटम्स ऑफ लैटिस कांस्टेंट A। हमें यहाँ पे रिलेशन दिया गया है एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर का। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी निकाल। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, 1/h⁻d⁰ ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, d⁰ निकाल लेते हैं पहले, वो क्या आएगा हमारे पास, गामा साइन के ए इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारे पास मिला साइन के ए गामा इंटू ए। अब टाइम डिपेंडेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितनी होती है, -E × E। एफ को लिख सकते हैं dp/dt दैट इज इक्वल टू -E × E। अब मोमेंटम किसके इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर, एच कट के, तो एच कट dk/dt इट इज -E/E, dk/dt की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -E/h कट। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, k की वैल्यू क्या मिलेगी, k t का फंक्शन मिलेगा यहाँ पे -E/h कट t प्लस सम कांस्टेंट ले लेते हैं a, तो ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम v के फॉर्मूले में फिल्टर कर देते हैं, 1/h का d/dk क्या आ रहा है, गामा a साइन, अब यहाँ पे k जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो k की जगह ये वैल्यू फिल कर देते हैं, a माइनस E/h कट t। ठीक है, ये k की वैल्यू साथ में a मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, तो ये गामा a/h कट साइन
ये ए भी कांस्टेंट है, ये क्या है, लैटिस कांस्टेंट ही होगा एंगल के बीच, ये मल्टीप्लाई होके कुछ न्यू कांस्टेंट देख लेते हैं, इसको बी फिल कर देते हैं, ई बाई एच कट ए टी। तो प्रोपोर्शनल पूछा है तो ये टर्म आ रही है साइन वाली, सो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। एनर्जी गैप एंड लैटिस कांस्टेंट हमें दिया गया इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के लिए 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.52 नैनोमीटर। For the simplicity, the electric constant of material to be unity. When it is excited by broadband radiations, electron initially in the valence band at k equal to 0 make transition to conduction band. तो वेव वेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में इन टर्म्स ऑफ के मैक्सिमम एट द एज ऑफ ब्रिलियंट जोन आफ्टर द ट्रांजिशन इज। तो हमें यहाँ पे वेव वेक्टर निकालना है, तो के जो है वेव वेक्टर वो उसका रिलेशन क्या होता है 2m बाई एच कट, एनर्जी के साथ ऐसे ही निकालते हैं। तो पहले के की वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ रही है 2m की वैल्यू क्या आएगी 9.1 इंटू 10⁻⁻31, एनर्जी गिवन है that is 1.875 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules, और एच कट की वैल्यू कितनी होती है 1.05 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 30। तो इसका जो ऑर्डर है वो 10 रेस्ट टू पावर 9 ऑर्डर की वैल्यू आएगी। और के मैक्सिमा क्या है, जो ब्रिलियन जोन के एज पे वैल्यू मिलेगी 2 पाई बाई ए एज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 3.14, ए लैटिस कांस्टेंट 0.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 9, इसका ऑर्डर है 10 रेस्ट टू पावर 10, ठीक है। तो हमें वेव वेक्टर जो है वो कैसा मिल रहा है के मैक्सिमम 10, अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ही देखा है ना हमने, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 95% ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर। अब कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 95% है, किसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.95 टाइम्स ए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें सिल्वर के लिए कितनी है 70% ऑफ डेंसिटी इन द कॉपर, तो ये हमारे पास क्या आ गया 70/100। फ्लूइड मॉडल में अप्रोक्सीमेट हमें ये रेशो निकालनी है मीन कोलिजन टाइम की, ठीक है। तो हमें पता है कंडक्टिविटी क्या होता है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। अब टाउ किसके इक्वल आ जाएगा एम सिग्मा ओवर एन ई स्क्वायर, एम तो कांस्टेंट है, ई यहाँ पे सिग्मा और एन वो वेरिएबल है, ठीक है। तो जो टाउ कॉपर ओवर टाउ सिल्वर क्या मिलेगा सिग्मा कॉपर ओवर एन कॉपर, और ये सिग्मा सिल्वर एन सिल्वर ऊपर चला गया, ठीक है। सिग्मा बाई एन साथ डिपेंडेंसी आ रही है। सिग्मा कॉपर की वैल्यू क्या है 0.95 सिग्मा ए जी, ये नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर, और ये क्या मिला 70.7 लिख ले इसको, 0.7, और ये एन कॉपर, ये कैंसिल होगी टर्म्स, इसको जब हमने सॉल्व किया 0.66 हमें जो रेशो है वो मिल रही है। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डिस्पर्शन रिलेशन पिन हाफ के लिए फर्मियंस के लिए 2D का केस है, ये डिस्पर्शन रिलेशन गिवन है हमें। फर्मी एनर्जी जो है एट जीरो टेम्परेचर इज EF, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया हमने निकाला। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे निकाल सकते हैं 0 to EF GE DE, ठीक है। हमें यहाँ पे डेंसिटी चाहिए एनर्जी डेंसिटी, हमें पता है जी के इन टर्म्स ऑफ डी के, ये क्या है हम एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ के। यहाँ पे स्पिन हाफ है तो डीजेनरेसी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास बना L/2 पाई पर 2D का केस है तो ये 2 पाई के डी के, ठीक है। अब ये रिलेशन गिवन है, यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी ई ओवर एच न्यू, डी के की वैल्यू क्या आ जाएगी डी ई बाई एच न्यू।
तो यहाँ पे फिल कर देते हैं, हमें एनर्जी डेंसिटी चाहिए, ठीक है। तो ये मिला 4 पाई L/2 पाई का स्क्वायर, के की वैल्यू फिल कर दी E/h न्यू, और ये DE/h न्यू। अब इससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेते हैं, 0 to EF, दैट इज 4 पाई L/2 पाई का स्क्वायर E/h न्यू का स्क्वायर DE को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये मिलेगा L² ऊपर 4 पाई स्क्वायर 1/4 H² न्यू स्क्वायर, और इंटीग्रेशन 0 to EF EDE। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास ऑप्शन जो डी है वो रिजल्ट मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटेलिक नैनो वायर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है। 1D का केस है, ये 1D लैटिस है, N एटम्स है विद द स्पेसिंग A, एटम्स के बीच में स्पेसिंग गिवन है। ये डिस्पर्शन रिलेशन हमें ये गिवन है, T0 एंड T दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमें निकालनी है कि किस तरह से जो है डिपेंडेंसी आ रही है। अब 1D का केस है, 1D के केस में G के D के की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज L/2 पाई K इंटू डी के, ओनली डी के। तो यहाँ पे डी के की वैल्यू फिल कर देते हैं, एनर्जी डिस्पर्शन रिलेशन गिवन है, यहाँ से DE/DK की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 2T साइन KA A। तो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, L/2 पाई, यहाँ पे डी के की वैल्यू फिल कर देते हैं, DE तो हम इधर ले आए, डी के की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे 1/2 AT साइन KA। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, GE/DE। तो डी के की वैल्यू ये मिली हमें, ठीक है। तो ये एनर्जी डेंसिटी हम इसमें फिल कर देंगे फॉर्मूले में। तो ये एनर्जी डेंसिटी जो है वो कैसे वेरी कर रही है, देखो 1/2 AT साइन KA। अब यहाँ से कॉज KA की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज E0 - E/2T, और साइन को चेंज कर सकते हैं हम इसमें, √1 माइनस, और ये ऐसे आ गया, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो देखो क्या टर्म मिल रही है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, 1/2 AT। प्रोपोर्शनैलिटी ही पूछा है, सारा रिजल्ट निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, 2T का स्क्वायर माइनस E0 - E का स्क्वायर, ठीक है। और ये 2T ऊपर चला जाएगा, तो ऑप्शन डी की फॉर्म में आंसर आ रहा है। ये होल स्क्वायर है ना, तो E0 और E आगे पीछे लिख देंगे, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि होल स्क्वायर ही है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द 2D मटेरियल जिसकी लेंथ L है, विड्थ W है, इट इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू इट। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट एरिया जो है वो इतने हैं। हमें क्या निकालना है, हॉल रेजिस्टिविटी। हॉल रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारे पास, हॉल वोल्टेज ओवर करंट इंटू A/L। हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास I/B डिवाइडेड बाय NE इंटू विड्थ, और ये I एक पहले से ही है, एरिया ओवर L, ये कैंसिल हो गया I से I। अब B/N, E कह लो या चार्ज ही है, E क्या है, चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। और A/W इंटू L। तो लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया होता है, तो ये कैंसिल होगी टर्म। हमारे पास रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ गई, B/NE। एन क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन है, रिलेशन KQ B/2 पाई H कट इंटू, ये E को मैं Q ही लिख रही हूँ क्योंकि ये भी क्या है, चार्ज ही है। तो ये B से B कैंसिल, 2 पाई H कट टर्म ऊपर चली गई, 2 पाई H कट, नीचे हमारे पास आया KQ²। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।
सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर गिवन है, एफसीसी लैटिस है, with the basis consisting of sodium and chlorine ion separated by the half body diagonal of unit cube. Which of the plane corresponding to Miller indices given below will not give rise to Bragg reflection of X-rays? अब हमें पता है सोडियम क्लोराइड के केस में हमारी कंडीशन क्या होती है कि या तो सारे मिलर इंडिसेस क्या होने चाहिए, HCl, या तो सारे ऑड होनी चाहिए या फिर सारे इवन होनी चाहिए। ठीक है, पार्शियल ऑड आए या पार्शियल इवन आए तो वो प्लेन अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके थ्रू रिफ्लेक्शन अलाउड नहीं होगी। तो ये तो सारे ऑड इवन है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये पार्शली ऑड इवन का केस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। डिस्पर्शन रिलेशन हमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए गिवन है, ये वाला अल्फा और ई नॉट जो है कांस्टेंट है, कंडक्शन बैंड में गिवन है ये। ओमेगा सी की साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्शन बैंड इन द मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यू बी या ई बी बाई एम स्टार आ जाएगा, यहाँ पे इफेक्टिव मास लेंगे हम। अब इफेक्टिव मास की वैल्यू निकाल लेते हैं, एच कट स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। ठीक है, तो डी ई बाई डी के क्या आएगा हमारे पास, 2 अल्फा के। डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 अल्फा। तो हम यहाँ से इफेक्टिव मास की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज एच कट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। अब इसको ये जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है उसके फॉर्मूले में फिल कर देते हैं, ई बी ओवर एच कट स्क्वायर बाई 2 अल्फा। ये अल्फा 2 अल्फा वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ से पूछा गया है उन्होंने अल्फा की वैल्यू, दैट इज एच कट स्क्वायर ओमेगा सी अपॉन 2 ई, ये मिल रहा है। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। हमारे पास क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क है, रेडियस आर है उनका, 2D ट्रायंगुलर लैटिस है। ठीक है, जैसे ये हार्ड डिस्क है हमारे पास। ठीक है, इन सबका रेडियस क्या है, आर गिवन है, सबका रेडियस आर है। ट्रायंगुलर लैटिस बनेगी। अब यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट होगा, ऐसे अरेंजमेंट होगा, ये बीच वाली स्पेस में जो है प्रेजेंट होंगी, तो ये ट्रायंगुलर अरेंजमेंट बनेगा ऐसे। ये ट्रायंगल बन रही है ना, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ये बन रहा है। What is the fractional area occupied by disk in the closest possible packing? तो फ्रैक्शनल एरिया निकालना है। अब देखो ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ट्रायंगल बना दिया ना हमने, ऐसा ही कुछ नीचे भी बड़े होंगे। तो अब देखो ये कैसी शेप बन रही है, ये क्या हेक्सागोनल बन रहा है। ठीक है, तो इसको सेपरेटली यहाँ पे बना लेते हैं। अब हम इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, एन इंटू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इंटू यहाँ पे 2D है तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है यूनिट सेल का एरिया आएगा, एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब इसका यूनिट सेल क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है ना, कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, 6। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है हमारे पास, √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स है, 6। तो ये यूनिट सेल वाला एरिया कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन √3/4, ये 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 6 ट्रायंगल्स बन रही हैं। ठीक है, अब एन निकाल लेते हैं। ये वाले जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं, ये वाले लैटिस पॉइंट्स, इनकी शेयरिंग देखो कैसे होगी, एक तो ये इसके साथ ही शेयर होगा। ठीक है, एक हेक्सागोनल इस तरफ भी तो बन रहा होगा और एक ये नीचे की तरफ बन रहा होगा, मतलब ये 3 के साथ शेयरिंग हो रही है। तो कॉर्नर में कितने हैं, 6, और 3 के साथ शेयरिंग हो रही है, प्लस सेंटर में एक बड़ा है। तो ये हमारे इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने आ गए, 3। तो ये 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन ये 2
ये 3, 2√3 सॉरी ये 3 है, ये 2 आएगा, 3√3 ये आ गया। अब हमें पता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बीच में रिलेशन 2r इक्वल टू a होगा यहाँ पे, ठीक है, ये r हो गया, ये r हो गया, इसकी को तो हम a ले रहे हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू फिल कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 पाई r की जगह क्या आ जाएगा, a/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3√3/2 ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दो चाहे आर स्क्वायर को। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर, वो क्लोजेस्ट पैकिंग मिलेगी। डायटोमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास HF, उसकी अब्जॉर्प्शन लाइन जो रोटेशनल बैंड में आ रही है दैट इज 2। हमें पता है रोटेशनल बैंड में जो ये 1 के लिए निकाल लेते हैं, HF फ्लोरीन 18 है यहाँ पे, तो ये 40 सेंटीमीटर पे हमें मिल रहा है, तो बी की वैल्यू हमारे पास B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, ठीक है। अब हम रिड्यूस मास निकाल लेते हैं, H और F है तो 1 इंटू 18 ओवर 1 प्लस 18 दैट इज 18/19। कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन हमें फ्लोरीन 19 के लिए निकालनी है, तो शिफ्टेड निकालना है, B2 की वैल्यू निकालेंगे तभी शिफ्ट पता चलेगा। तो यहाँ पे μ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू 19 ओवर 1 प्लस 19 हो जाएगा, 19/20। अब हमें पता है जो B है वो इन्वर्सली वेरी करता है रिड्यूस्ड मास के साथ, तो B2 ओवर B1 दैट इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हमारे पास B2 ओवर B1 की वैल्यू कितनी है, 20, μ1 की वैल्यू कितनी है, 18/19, और इसकी कितनी है, μ1 की वैल्यू 18/19 और इसकी 19/20, ठीक है। अब इससे सॉल्व करके हमारे पास B2 की वैल्यू आ जाएगी कुछ, दैट इज 39.99। 2B2 की वैल्यू निकालनी है, 39.889 कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, सॉल्व करके कैलकुलेशन करके, ठीक है। हम 2B2 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि हमें शिफ्ट निकालनी है, कितना शिफ्ट आया, 2B2 की वैल्यू जो आ रही है अप्रॉक्सीमेट 39.889 आ रही है, ठीक है। अब शिफ्ट निकालना है, डेल्टा बी दैट इज इक्वल टू B1 माइनस B2 टाइम्स ही लेंगे, ठीक है। तो ये 40 माइनस 39.889, इसको अप्रॉक्सीमेट 0.11 जो शिफ्ट है वो मिलेगी हमें। एक्साइटेड स्टेट ये गिवन है हमें इलेक्ट्रॉन की एटम में, इट में डिके टू वन और मोर ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल गिवन है, ऑफ द टोटल लाइट एमिटेड फ्रैक्शन 1/4 कम टू डिके टू द N इज इक्वल टू 2 लेवल। तो यहाँ से सीधा ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, जब इंटेंसिटी कितनी है 1/4, तो बेस्ड ऑन सिलेक्शन रूल फ्रैक्शनल इंटेंसिटी ऑफ एमिशन लाइन ड्यू टू डिके टू द N इज इक्वल टू 3 टू L1, हमें यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन करवानी है, इसकी इंटेंसिटी पूछी है। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन रूल्स क्या लगेंगे, डेल्टा L जो होना चाहिए +-1 होना चाहिए, L से 2 ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, 2 से 2 ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो यही ट्रांजिशन अलाउड है L इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि N इक्वल टू 4 L इक्वल टू 2 से कहाँ तक जाना है, N इक्वल टू 3 L इक्वल टू 1, यही ट्रांजिशन अलाउड है सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। अब 1/4 इंटेंसिटी तो इस तरफ आ गई, तो पीछे कितनी बची, 3/4, तो वो कहाँ पे जाएगी इंटेंसिटी, इस ट्रांजिशन में, ठीक है। तो जो N इज इक्वल टू 3 L इज इक्वल टू 1 लेवल पे ट्रांजिशन हो रही है, इस पे इंटेंसिटी कितनी बच रही, 3/4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कोई और ट्रांजिशन तो अलाउड ही नहीं है ना, ताकि हमें इंटेंसिटी इजिली मिल गई यहाँ पे। Volume of optical cavity is 1 centimeter cube. Number of modes it can support within a bandwidth centered at this is order of. तो number of modes हमारे पास क्या होते हैं, 8 पाई b डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा की पावर 4, 8 3.14 वॉल्यूम गिवन है हमें, ठीक है। डेल्टा लैम्डा दैट इज बैंडविड्थ हो गई है 0.1 इंटू 10⁻⁻⁹,
और ये वेवलेंथ 500 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर में रिजल्ट निकालना है। जो इसका ऑर्डर मिलेगा दैट इज 10⁻10 ऑर्डर।